Jai Shri Krishna. I hope you're all enjoying this beautiful journey with me. Not just listening to this Mahashastra, but also learning a lot. आप इस लाइफ लेसन्स की जर्नी में मेरे साथ रहिए. स्टोरी तो खूबसूरत है ही. लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड. अब हम 25 साल बाद की बात करते हैं. शांतनु गुजर चुके हैं. सत्यवती के 2 बेटों में से एक रह गया है, विचित्रवीर्य. उनका एक बेटा चित्रानंदा को बहुत पहले ही एक यक्ष ने मार डाला था. विचित्रवीर्य जो थे वो एक अल्कोहलिक थे. इन स्पाइट ऑफ बीइंग द युवराज ऑफ हस्तिनापुर, ही नेवर वैल्यूड इट. भीष्म ने बहुत उनको सिखाने की कोशिश करी थी, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था, लेकिन विचित्रवीर्य ने अपने हाथ में केवल एक चीज़ पकड़ी. दैट वॉज द ग्लास ऑफ अ ड्रिंक. जिसे मदिरा कहते हैं. बस उनके हाथ में उन्होंने बस वही पकड़ा. कहानी शुरू करते हैं पंचाल राज से. पंचाल राज में विचित्रवीर्य एक बार चले गए. पंचाल जो था एक एनिमी प्रदेश था. विचित्रवीर्य गए और उन्होंने वहाँ जाके ड्रंक स्टेट में फील्ड्स को जला दिया. सैनिकों ने पकड़ा और पंचाल नरेश के पैरों में गिरा दिया. पंचाल नरेश एनीवे हेटेड द कुरूज ऑफ हस्तिनापुर. वो तो उनका एनिमी थे. तो उन्होंने एक जनसभा बुलाई, विचित्रवीर्य की दोनों हाथों को बांध दिया और वहाँ पे अपने लोगों को एड्रेस किया और बोलिए, देखो ये है युवराज विचित्रवीर्य ऑफ हस्तिनापुर, द महान हस्तिनापुर. शांतनु अब रहे नहीं. इनका जो भाई है तो काफ़ी पहले एक यक्ष ने मार दिया था. बट लुक एट हिम. और वो बिल्कुल ड्रंक, कैसे दोनों हाथ उनके बंधे में. फिर भी विचित्रवीर्य में बड़ा अहंकार. वो कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते हो, मेरा भाई आएगा मुझे बचाने के लिए. जो पंचाल नरेश होते हैं अपने लोगों को एड्रेस करते हैं, कहते हैं कि इसने फील्ड्स को जलाया है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है, हम उनको क्या दंड दें. सब चिल्ला रहे हैं मृत्युदंड मृत्युदंड. तो ही इंस्ट्रक्ट्स हिज पीपल कि इसको मार डालो. इनके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और दोनों तरफ से वो रस्सियों से लोग उनको खींच रहे हैं. सडनली भीष्म कम्स इनसाइड. घोड़े में भीष्म आते हैं, अपनी सेना को लेके आते हैं और वो दोनों की दोनों रस्सियों को काट देते हैं, अपने भाई को अपने कंधे पर डालते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं. पंचाल नरेश बहुत नाराज हो जाते हैं. पंचाल नरेश कहते हैं हाउ डेयर यू, तुम आए कैसे. तो इसकी वही, तुम्हारे में अगर इतनी हिम्मत है तो मुझे आप लड़ लो मुझसे, मेरे भाई को तो मैं लेके जाऊँगा. एंड तुमने कैसे हिम्मत करी उसको यहाँ बांधने की. अगर इस विचित्रवीर्य ने कुछ गलत किया था तो उसे वापस भेजते हमारे पास. वो कहते क्यों भेजता. वो पहले तो उन्होंने अपनी टेरिटरी क्रॉस करके मेरे पास आ गए और उन्होंने फिर मेरे खेतों को भी जला दिया. तो दंड तो मैं ही दूंगा ना. पंचाल में उन्होंने गलत काम किया तो मैं हस्तिनापुर क्यों भेजूँ वापस. भीष्म भी अपने अहंकार में वो अपने भाई को उठाते हैं और चलते बनते हैं. पंचाल के राजा को धक्का देते हैं. जो पंचाल नरेश थे बहुत इंसल्टेड फील करते हैं और वो कहते हैं कि इसी ही राज्य में कोई ऐसा इंसान पैदा होगा जो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा. लेट अस अंडरस्टैंड कि हमने इस छोटे से इंसिडेंट से क्या सीखा. मैं आपको बताऊं मेरा टेक अवे क्या है. कभी भी अपने शरीर को सताना नहीं चाहिए. कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे वो अनहेल्दी हो जाए. बिकॉज हमें इस बॉडी में मिनिमम 80 ईयर्स जीना है, अनलेस की कुछ बहुत ही गलत हो जाए. एक नॉर्मल इंसान 80 साल तक आराम से जीता है आज के दुनिया में, जहाँ मेडिकल या मित्ती वर्ल्ड है. जिस शरीर में आपने 80 साल गुजारना है उसको आप क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं. क्यों उसको पी के या कुछ भी गलत डाल के अपने शरीर में उसको अनहेल्दी क्यों बनाते हैं. एक हेडेक हमें इतना परेशान कर सकता है. अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो आपका बॉडी हैज़ टू बी इन गुड शेप. आप अपनी भगवान की दी हुई खूबसूरत से शरीर को आप ऐसे रोइन नहीं कर सकते हैं. अगर आप करते हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं. इनफैक्ट उसका बहुत ध्यान देना चाहिए, उसको संजो के रखना चाहिए. जैसे वो तो एक मंदिर जैसा है जिसमें आपने वास करना है और आप उसके सबसे बड़े प्रीस्ट हैं. अगर आप चंदन नहीं उसमें महकाएंगे, उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आप उसके अंदर जिएंगे कैसे. ऑल्सो जो मैं
एक चीज़ और समझती हूँ इस पूरी कहानी से इज़ बिकॉज इज़ दैट हम जो एक्सेसिव प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चों को बहुत बड़ी गलती करते हैं। बच्चा बड़ा होता नहीं, उससे पहले उसको एक फैंसी सी गाड़ी ला के दे देते हैं। उसने अभी खुद कुछ कमाया नहीं है, उसकी शादी हो जाती है, उसको स्ट्रगल भी नहीं करने देते। अच्छा बेटा, ये फैंसी सा कमरा भी तेरा, ये 2 गाड़ियाँ भी तेरी, ये फैंसी हॉलीडे भी तेरा। आप अपने बच्चे के एम्बिशंस को इस कदर किल कर देते हो और इतना ज़्यादा उनको प्रोटेक्ट करते हो कि वो दुनिया में बेचारे स्टेप आउट ही नहीं कर सकते, वो कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। और स्पेशली जब कुछ गलत करते हैं तब भी हम उनको इतना लाड पुचकार करते हैं, इतना घबराते हैं, इतना इनकरेज करते हैं, जो बहुत गलत है। एंड वुमेन आर वेरी गिल्टी ऑफ इट। जब फादर डांट लगाते हैं सडनली वुमेन आ जाती है बचाने के लिए। सत्यवती ने भी ऐसे ही किया। जब वो विचित्र वीर्य को घर ले गए और उसको मार रहे थे और कह रहे थे कि मैं देखो इतना कुछ सिखाया है, इसने इतनी अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाए हैं, लुक व्हाट यू डन। आ गई सत्यवती बचाने के लिए, कहती हैं कि हाउ कैन यू डू दिस टू माई सन, और ऐसा क्या कर दिया उसने। वो दुश्मन के प्रदेश में गया था और उसने अगर राजा को इंसल्ट भी कर दिया तो क्या हुआ, वो तो हमारा दुश्मन है ना, तुम उसकी क्यों साइड ले रहे हो। भीष्म ने कहा ये राजा है, ही कांट बिहेव लाइक दिस। लेकिन सत्यवती कहती हैं कि उसे पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तुम उसकी स्ट्रेंथ हो। और वो अपनी बेटी को ऐसे हाथ वर्क करके ले जाती हैं। हस्तिनापुर का युवराज, उसमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो उस माँ ने अपने मुंह से उसको कम्प्लीटली बिगाड़ दिया था। उसको एक्सेसिव प्रोटेक्शन देके, उसको इसे कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। आप इतना एक्सेसिव अपने बच्चों को दे देते हैं कि आप उनकी पहली बात तो स्ट्रगल्स को कम कर देते हैं, उन्हें हारने ही नहीं देते, उन्हें कुछ सीखने नहीं देते, और कुछ गलत करते हैं तो भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अपने बच्चों को दुनिया भर की चीज़ें सिखाते हैं, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, ट्रैकिंग कर ले, टेनिस कर ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन हम उनमें स्पिरिचुअल सब्सटेंस देते ही नहीं हैं। ज़िंदगी खूबसूरती से कैसे जीते हैं उनको सिखाते ही नहीं हैं। हम हर चीज़ पे ध्यान देते हैं एक्सेप्ट फॉर द कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर की जो स्ट्रेंथ है, जो दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम उसी को नज़रअंदाज कर देते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। वहाँ पे एक काशी भी थी, काशी के राजा थे, उनकी एक बेटी थी, उसका नाम अम्बा था, वो भी बड़ी खूबसूरत। शी वॉज इन लव विद शल्यराज, वो एक हैंडसम से प्रिंस थे। एक बार वो जा रही थी अपने लव ऑफ हर लाइफ से मिलने के लिए, और रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, आगे नहीं जा सकते थे। उनके सैनिकों ने मना कर दिया और बोला कि भाई आगे का जाने का कोई तरीका नहीं है। अब शी वाज डेस्परेट टू मीट द लव ऑफ हर लाइफ। उसने यहाँ वहाँ देखा वहाँ पे खेत हैं, उसने खेतों को चला दिया। और जब उस सेवक ने ऑब्जेक्ट किया, उसको लात मारी और उसको बोला कि जो सामर्थ्यवान होते हैं उनको कभी भी कुछ भी अपराध करने का दोष नहीं लगता। दोष नहीं लगता मतलब कि उसको दंड नहीं दिया जाता, दैट ही नेवर पनिश्ड, यू नो, ही कैन गेट अवे विद इट। बेसिकली शी वाज सेइंग पीपल हु आर रिच, हु आर सक्सेसफुल कैन गेट अवे विद एनीथिंग। दिस इज व्हाट शी वाज सेइंग। अगेन वो उस जनरेशन की, विचित्र वीर्य की जनरेशन की ऐसी लड़की थी जो बहुत अहंकारी थी। अहंकार किस चीज़ का? अपनी खूबसूरती का, अपने पैसे का, अपने बल का अहंकार। श्री भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं अगर आप अहंकारी हैं तो आपका पतन निश्चित है। इट इज़ इम्पॉसिबल दैट यू बी हैप्पी इन लाइफ और यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ अगर आप अहंकार में जीते हैं। यू हैव टू गिव अप ऑन योर ईगो। चाहे मैं है वहाँ हरि नहीं, चाहे हरि है वहाँ मैं नहीं। मैं आपको एक खूबसूरत सी चीज़ बताती हूँ जो मेरी गुरु ने, संतोष गुप्ता ने हमें क्लास में सिखाई थी। वो कहते हैं आप अहंकार करते हो ना कि मैंने एक दिया जलाया, जब आप व्हेन यू लाइट अ लैम्प, आपका कहते हो मैंने इस लैम्प को लाइट किया। कभी सोचा कि वो जो मिट्टी है दिए की वो कहाँ से आई? वो सृष्टि से आई। उस क्ले को लेके एक कुम्हार ने शेप दिया, भट्टी में दबाया। वो जो सूत है वो कहाँ से आई? वो कॉटन से आई, वो किसी फार्मर ने अपने फील्ड्स में उगाया, फिर एक औरत ने उसको उसकी बाती बनाई, फिर आपको दी। वो जो तेल है वो कहाँ से आया?
वो सृष्टि से आया, किसी फार्मर ने उगाया, फिर वो तो किसी फैक्ट्री में गया, वो प्रेस हुआ, उसके मस्टर्ड सीड्स में से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, उसके बाद वो बॉटल किया गया, उसके बाद उसकी लेबलिंग हुई, फिर उसकी मार्केटिंग हुई, उसकी ब्रांडिंग हुई, फिर वो आप तक पहुंचा। वो जो माचिस है, वो बारूद कहाँ से आया? सृष्टि से आया। वो जो लकड़ी जिससे बनाया गया, वो कहाँ से आया? वो भी सृष्टि से आया। वो किसने उगाया? वो एक फार्मर ने उगाया। एक छोटे से दिए में इतनी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व है, और आपने क्या कहा? मैंने दिया जलाया। किस बात का अहंकार है? When you look around yourself, आप को जिस भी चीज़ का अहंकार है, आप ज़रा सोचना that how many people are involved. फैक्ट्री का अहंकार है, चला के दिखाओ फैक्ट्री अकेला। There are hundreds of people who help you run the factory. उस बिल्डिंग का अहंकार है, इस घर का अहंकार है। घर भाई आपके बस की नहीं है बनाना, पैसे फेंकना तो अलग चीज़ होती है, घर बना के दिखाइए। अहंकार करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। कृष्ण कहते हैं आप तो निमित्त मात्र हैं, आप एक माँ होने का भी अहंकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज वो आपके कोख में नहीं होता तो किसी और की कोख में होता। आप जितना जल्दी ये समझेंगे कि यू आर नथिंग बट अ मीडियम, यू आर नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट, उतना जल्दी आप जिंदगी में खुश रहेंगे, शांत रहेंगे। हमें किसी भी हाल में किसी चीज़ पर अहंकार नहीं करना। जितना हम्बल रहेंगे उतना आपकी दुनिया खूबसूरत होगी। आज के लिए इतना ही। मैं आपको अगली बार अहंकार के बारे में बहुत कुछ बताऊं। आई लीव यू विद जस्ट वन थॉट। जो नेपोलियन थे, विश्व विजेता थे, लेकिन फिर भी उनको बहुत दुख था। पूछिए क्यों? क्योंकि वो छोटे थे, हाइट वो 5'5" थे, और कोई भी लंबा आदमी उनके सामने आके खड़ा होता था, उनको बहुत दुख होता था। अहंकार शुरू कहाँ से होता है? व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स एंड यू फील सैड व्हेन यू डोंट हैव समथिंग, और फिर उस सैडनेस को छुपाने के लिए आप अहंकार जैसी गंदी सी फीलिंग को नर्चर करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।